ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म हो गुनाह। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छा समय परमेश्वर ने दिया, धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले आप प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। वचन देखने वाले आशीष कीजिए, छुपा कर बरकत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐसा क्या किताब में चैप्टर 6 में वर्स 8 ऐसा कहता है। ऐसा चैप्टर 6 वर्स 8 में हम देखेंगे तो, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। इधर ऐसा ने बहुत बड़ा दर्शन देखता है। परमेश्वर पवित्र है और बहुत भरपूर महिमा से भरा हुआ है। तभी ऐसे परमेश्वर ने कहता है, ऐसे परमेश्वर कहता है, प्रभु मैं किसको भेजूं। इस संसार में बहुत जन इस वचन के बारे में मालूम नहीं है। उनके बीच में यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जीसस कहते हैं, मैं किसको भेजूं। आज आपसे ये वचन आ रहा है, आप यीशु मसीह के लिए काम करेंगे क्या। पवित्र वचन में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, जो मेरे लिए काम करेगा, मैं जिधर बैठूंगा उधर वो भी बैठेगा, उसको मैं बसाऊंगा। बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर देने वाले हैं। आप यीशु मसीह के लिए काम करते समय में, आज बहुत सारे कंपनी से उस कंपनी के लिए काम करते तो अच्छा पगार मिलता है, लेकिन इधर पर पवित्र वचन में हम देखेंगे, प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं। परमेश्वर आज भी कहता है, मैं किसको भेजूं, क्योंकि इंसान बिना दिमाग से चलते हैं, बिना दिमाग से घायल होते हैं। बहुत सारे हानि हो रही है बारिश की वजह से, बहुत जन मर गया असम में। तो ये सब किसके बारे में हम देखेंगे तो पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, जिस सिटी में, जिस स्टेट में प्रार्थना ज्यादा है, परमेश्वर का वचन ज्यादा है, उधर यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, उनके इजाजत बिना कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं होगा कर अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। जब सोदम कुमारों का परमेश्वर ने नाश करते समय, उसके पहले ही आदम के पास परमेश्वर ने गया, मैं उस देश को नाश करने वाला, 10 धार्मिक चाहिए। तो इधर परमेश्वर कहते हैं, मैं किसको भेजूं। बारिश में बहुत जन मर गया परमेश्वर के प्रजा। ये सब क्यों ऐसा होता है। जो इंसान परमेश्वर के ज्ञान है वो बच जाएगा कर पवित्र वचन कहता है। जो परमेश्वर को सही तरह से जाना हुआ व्यक्ति है, जाना हुआ परिवार है, उनको हानि नहीं आएगा कर पवित्र वचन कहता है। अय्यूब को आया था, लेकिन फिर से परमेश्वर 10 बच्चा दिया। अय्यूब कर बड़ा इंसान, अच्छा इंसान था, उसको 10 मेंबर था, बच्चा लोग था, लेकिन 10 भी मर गया। उसके बाद परमेश्वर उसको 10 बच्चों दिया। लेकिन ये पवित्र वचन क्या कहता है, हम परमेश्वर से भरोसा रखेंगे, बारिश हो या धूप हो या भूकंप हो, हमको हानि, हमको तकलीफ नहीं आगा कर पवित्र वचन कहता है। पवित्र वचन साफ साफ कहता है, मैं परमेश्वर हूँ, तुमको बचाने वाला परमेश्वर हूँ, तुमको सिक्योरिटी करने वाला परमेश्वर हूँ कर पवित्र वचन में लिखा है। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है, ऐसा सब आशीर्वाद जो यीशु मसीह को नहीं जाना हुआ है उनको देने के लिए मैं किसको भेजूं। आप जाइए, परमेश्वर आपको वरदान से भरकर आपको भेजेगा। मूसा के परमेश्वर ने बुलाया पहाड़ में, तू आ, मैं इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए तेरे को भेजूंगा। परमेश्वर ने मूसा को बल दिया, अधिकार दिया और मूसा को भेजा, और उसने छुड़ाया मिस्र से, इसराइल प्रजा को छुड़ाकर खानान देश में ले चला गया। आज भी खानान का उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर याद करते हैं, आपके काम, उनके काम के लिए जाने के लिए। परमेश्वर काम के लिए आप तैयार हैं, आप उनके काम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। इधर कहते हैं, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने बोला, मेरे को भेजिए, मैं जाता हूँ आपके काम के लिए। जैसा आप बोलेंगे परमेश्वर के लिए, मैं जाऊंगा, मैं अपने आप को काम करूंगा, आपको परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। जब आप परमेश्वर के काम करेंगे, आपको संतान को परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, आपको कमाई में बरकत होएगा कर वचन कहता है। यीशु मसीह का काम करेंगे,
बड़ा आशीर्वाद कर पवित्र वचन कहता है। तो ईसाई के पास ऐसा परमेश्वर कहता है, किसको भेजो? ईसाई बोला मैं हूं, मेरे को भेजो। और एलिया को परमेश्वर ने बोला। ऐसा बहुत सारे सेवक हैं, परमेश्वर ने भेजा। आगाब के सामने खड़ा रहे, जा। आगाब के सामने एलिया ने बोला मेरे वचन के अनुसार बारिश नहीं आएगा। परमेश्वर को, जो सेवक को कितना पावर परमेश्वर ने दिया है। आप परमेश्वर का सेवक बन जाओ, आपको परमेश्वर पावर देगा, अधिकार देगा। लूका चैप्टर 10:19 में उधर लिखा है, मैं आपको अधिकार देता हूँ। इस संसार में सांप भरा हुआ है, बिच्छू भरा हुआ है, बार बार में आपको बिच्छू काटेगा, सांप काटेगा, बीमारी काटेगा। इसमें बचने के लिए आपको मैं अधिकार देता हूँ, आप सांप को मारेगा कर पवित्र वचन में लिखा है। जब परमेश्वर के वचन आप सुनेंगे, सब परमेश्वर के काम आप, यीशु मसीह ने बहुत जन को भेजा। बहुत बड़ा बड़ा सेवक लोग इस संसार में हैं। विदेशी में बहुत सारे सेवक लोग हैं, क्योंकि उनका जो बुलावा है, बुलावा के अनुसार सब जो जाते हैं, विदेशी रहने दो, अपना देश रहने दो, कौन कौन यीशु मसीह बुलाते हैं। इधर ऐसा का बोला मैं किसको भेजूं, वैसा परमेश्वर आपसे भी कहेंगे। आप भी परमेश्वर से क्या बोलेंगे? आपको बुलाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, वो बच्चा था, तो उससे परमेश्वर ने बोला आजा यिर्मयाह आजा, मैं तेरे को मैं भविष्यवाणी बनाता हूँ। और यिर्मयाह बोला मैं बच्चा हूँ। बच्चा मत बोलना। यिर्मयाह का किताब में पहला अध्याय हम देखेंगे यिर्मयाह के बारे में। यिर्मयाह भविष्यवाणी एकदम सच्चाई बोलने वाला भविष्यवाणी, और ऐसा भी एकदम ट्रूथ बोलने वाला भविष्यवक्ता ऐसा भी है। और यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया, बच्चे से परमेश्वर ने बुलाया। आज संसार में बहुत सारे चमत्कार होते आ रहे हैं। जो परमेश्वर का बुलावा स्वीकार कर सेवा करते हैं, उनको परमेश्वर आशीर्वाद करते हैं। इधर भी आशीर्वाद मिलेगा, स्वर्ग में भी बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। इसके इधर ऐसे के बारे में कहता है मैं किसको भेजूं? आप बोला मैं जाता हूँ करके आप बोलिए, परमेश्वर आपको भेजेंगे। आपको सेवा के अंदर बहुत चमत्कार करेंगे, आपको उपयोग करेंगे। और हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे 6 लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया, तुम मेरे पास आओ, मैं मछली नहीं इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और अब प्रेरित को किताब में हम देखते हैं 6 लोग बहुत सारे चमत्कार करते हैं। मेरी फैमिली में भी परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार किया है, और आपको भी परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। आज मेरा लड़का, मेरा फैमिली है, तो परमेश्वर के इच्छा से और उनके जो क्या बोलेंगे उनकी वजह से हम लोग आज हैं। नहीं तो बहुत सारे झगड़ा हुआ हमारा फैमिली में, बहुत सारे विषय होता था। सब में परमेश्वर हमको क्लियर किया, टेंशन से धंधा से सब क्लियर करके आज हमको परमेश्वर चला रहे हैं, आपको भी चलाएंगे। ऐसा को परमेश्वर ने बुलाया, आपको बुलाते हैं। परमेश्वर का सेवा करो। जैसा हम काम करते तो भी छोटा छोटा सेवा कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्स है, ट्रैक्स दे सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द बोल सकते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा सेवा, बहुत सा सेवा है। जो सेवा करते हैं परमेश्वर उनको आशीर्वाद करेंगे। अगर पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मेरे को सेवा करेंगे मैं जिधर बैठूंगा उधर मैं बसाऊंगा उनको, ऐसा करके परमेश्वर कहा है। क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारी जगह है, अच्छी अच्छी जगह है। ये संसार निरंतर नहीं है। इस संसार में हम एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन उधर जाएगा तो हमको अच्छा जगह चाहिए। परमेश्वर को सेवा कीजिए। आज बहुत सारे सेवक लोग हैं, अच्छे सेवक लोग हैं, उसके लिस्ट में आप भी आ जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। ऐसा को परमेश्वर बुलाते, ऐसा तुरंत कुछ भी नहीं सोचा, मैं जाता हूं करके ईसाई ने बोला। और ईसा के चैप्टर हम देखेंगे तो बहुत सारे भविष्य बोलते हैं। ईसाया जीसस के बारे में भविष्य बोलता है। जीसस आएगा, पैदा होएगा, पूरे संसार के लिए मारेंगे, तीसरा दिन जी उठेंगे। ऐसा कर वो इंसान ईसाया सेवा में आया और भविष्यवाणी परमेश्वर ने बनाया। बहुत सारे उनके बारे में लिखा है। ईसाया ने बोला यीशु मसीह के बारे में, भविष्यवाणी हो गया, बड़ा भविष्यवाणी। आपको भी परमेश्वर सेवा में, आप सेवा में आएंगे, परमेश्वर बुलाया को स्वीकार करेंगे, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। यही मेरा वचन है। पवित्र वचन हम बहुत सारे देखते हैं। यीशु मसीह जिसको बुलाया, सामुएल को, बच्चों को परमेश्वर ने बुलाया। सामुएल कर उनकी माँ ने उसको छोड़ दिया, देवालय में छोड़ दिया। तो देवालय में था, परमेश्वर उससे बात किया, उसको सेवक बनाया, उसको इस्राएल के अंदर बड़ा सेवक बना दिया। तो वैसा ही पवित्र शास्त्र बहुत सारे आशीर्वाद हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, आपको भी आशीर्वाद करेंगे।
और सेवा के रूप में, सेवा के अंदर आपको परमेश्वर बढ़ाएंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु को बुलाया और यशायाह सेवा में गया और यशायाह को अब बड़ा भविष्यवाणी बनाया। यिर्मयाह को बुलाया, उनको भी बड़ा सेवक बनाया। 6 लोग को बुलाया, उनको भी बड़ा सेवक बनाया। बहुत सारे अद्भुत किया। तो वैसा सुनने वालों को बुलाइए, आपको सेवा करने दो। संसार के लिए काम करते हैं, हमारा परिवार के लिए हम काम करते हैं, लेकिन आपके लिए भी हम काम करना चाहिए। हमारा अच्छी आदत से सामने वालों को हम सुख संदेश बोलना चाहिए। हमारे बात में हम सुख संदेश बोलना चाहिए। हमारे क्रिया में हम सुख संदेश बोलना चाहिए। ऐसा क्या बुलाया, सेवक बनाया परमेश्वर। सुनने वाले को बुलाइए, सेवक बनाइए, आपका सेवा करने दो, उनको आशीष कीजिए। हम इधर खाना पिएंगे, सोएंगे, उठेंगे, यही हमारा सर्कल है। और आपका सेवा करेंगे तो हमको आशीर्वाद है। सुनने वालों को ये ज्ञान दीजिए, आपका सेवा करने दो, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।